कल से करूंगा ये काम। अगर अक्सर आप भी ऐसा खुद से कहते हैं तो रुको और सुनो। बार बार किसी काम को अवॉइड करने की इस आदत को हम प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। प्रोकास्टिनेशन आपके ब्रेन के दो हिस्सों का रिजल्ट है। पहला इमोशनल सेंटर और दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इमोशनल सेंटर आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपको रिवॉर्ड से काम करने के लिए कहता है, वो काम जिसे करके अच्छा लगता हो, मजा आता हो। वहीं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपको लॉजिक से काम करने के लिए कहता है। और इन्हीं दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है प्रोकास्टिनेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको वेट लॉस करना है। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहेगा हेल्दी डिसीजन है, जंक फूड छोड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इमोशनल सेंटर कहेगा जंक फूड छोड़ने से टेस्ट नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज करने से थकान होगी, नहीं करेंगे। एक जगह रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा और दूसरी जगह रिवॉर्ड खत्म हो गया। इमोशनल सेंटर आपके ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवर पावर कर देगा और यहीं से ब्रेन उस काम को अवॉइड करने लगेगा और प्रोकास्टिनेट करने लगेगा। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इसको दूर कैसे करना है। कुछ तरीकों की बात करते हैं जिनसे प्रोकास्टिनेशन को दूर किया जा सकता है। अभी हमने ये समझा कि प्रोकास्टिनेशन क्या होता है और क्यों होता है। अब हम ये समझेंगे कि हम प्रोकास्टिनेशन को आखिर दूर कैसे करें। पहला, द 2 मिनट रूल। दिमाग से कहो सिर्फ 2 मिनट में इस काम पर काम करूंगा, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट से कम नहीं। अक्सर शुरुआत करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है और एक बार शुरुआत हो गई तो दिमाग उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील करेगा। दूसरा तरीका, द 25 मिनट रूल, 25 मिनट रूल। दिमाग से कहो 25 मिनट इस पे काम करो, फिर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेना दिमाग के लिए जरूरी है क्योंकि आपका दिमाग फोकस करने के बाद थक जाता है। 25 मिनट फोकस करेगा, 5 मिनट आप उसको ब्रेक दो, उस ब्रेक में वो रिलैक्स करेगा, उसके बाद वो रीफोकस अच्छे से करेगा, तो दोबारा 25 मिनट काम करो। तीसरा तरीका, उस काम को एक आदत के साथ एसोसिएट कर लो, पेयर कर लो। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं या बहुत सारी दिन में ऐसी चीजें करते हैं जिनकी हमें आदत है। उन आदतों में से किसी एक के साथ आप उस काम को पेयर कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं। आप खुद से कहो कि मैं चाय पीते पीते एक वॉक करूंगा या चाय पीते पीते मैं उस बुक का एक पेज पढ़ूंगा। बस जब वो आदत के साथ एसोसिएट होने लगेगा तो धीरे धीरे आपको उस काम की भी आदत हो जाएगी, वो काम होने लगेगा। चौथा, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को इनाम दो उस काम को करने के लिए। आपने अच्छा काम किया, खुद से कहो मैंने अच्छा काम किया। अब खुद को, अपने दिमाग को रिवॉर्ड दो। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता हो। बाहर खाना, घूमने जाना, डांस करना, गाने सुनना, अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, वट एवर यू वॉन्ट, इट इज टोटली अपॉन यू। कुछ भी करके आप अपने दिमाग को रिवॉर्ड दे सकते हो, उसको अच्छा फील करा सकते हो, उसको एनकरेज कर सकते हो कि वो उस काम को दोबारा करे। 5 सेकेंड रूल। खुद से कहो 5, 4, 3, 2, 1 और उस काम को शुरू कर दो। अपने ब्रेन को मत मौका दो उस काम से जी चुराने का, उस काम से भागने का। 5 का काउंटडाउन शुरू करके उस काम को शुरू कर दो, एक्सक्यूज मत दो। अगले तरीके की बात करते हैं, द टाइमर। टाइमर लगा लो 10 मिनट का कि मुझे इस टाइमर तक के खत्म होने तक इस काम पर फोकस करना है। उसके बाद आप चाहे वो काम करो चाहे मत करो, लेकिन शुरुआत तो हुई, आपने उस काम को शुरू तो किया, चाहे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए 10 मिनट के लिए सही, लेकिन आपने वो काम किया। तो इसके साथ आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ब्रेक इट डाउन। छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक कर लो। जरूरी नहीं कि आपको एक साथ ही पूरी बुक पढ़नी है या एक साथ ही सारी एक्सरसाइज करनी है या वो काम जो भी आप करना चाहते हो वो सारा एक साथ करना है। नहीं, एक छोटे से पार्ट से शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करनी है तो खुद से कहो चल जूते तो पहन ले यार, बाहर तक तो निकल। या जहां भी आप एक्सरसाइज करते हो, जिम तक, इक्विपमेंट तक, वहां तक तो चल। वहां जाओगे तो दिमाग या मन करने लगेगा उस काम को एक्चुअली में करने। अगर मन बार बार कहता है आई विल डू इट लेटर, बाद में करूंगा, तो खुद से कहो टाइम बताओ, टाइम फिक्स करो कि मैं इस काम को 5 बजे करूंगा, लेकिन 5 बजे फिर आप उस काम को करोगे। एक वेग आंसर देने की जगह आप एक टाइम लिमिट फिक्स करो कि मैं इतने बजे इस काम को करूंगा। अपने दिमाग को प्रिपेयर करो पहले से कि मुझे इतने बजे ये काम करना है। दिमाग पहले से प्रिपेयर रहेगा तो उसको आइडिया रहेगा मुझे ये काम करना है, वो कम रेजिस्ट करेगा, इनफैक्ट आपकी हेल्प करेगा उस काम को करने में। तो ये कुछ तरीके थे प्रोकास्टिनेशन को डील करने के।
और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इनको यूज करके आपकी लाइफ में क्या चेंज आया।